साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए पैदल चलना बहुत ही जरूरी है। मगर अगर हमारे पैदल चलने में कुछ गलतियां हैं, कुछ कमियां हैं, या हम कुछ गलत तरीके से चल रहे हैं, तो फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। इसलिए हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि पैदल चलने का सही तरीका क्या है। तो साथियों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मैं आपको बहुत ही लाभकारी टिप्स देने जा रहा हूं। तो साथियों, पहला टिप्स है हमारा शूज। जब आप अपने लिए शूज लेने जाएं तो शूज सिर्फ वॉकिंग शूज होना चाहिए, मीडियम कुशन्ड होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। हार्ड शूज नहीं खरीदना। अगर हार्ड शूज आप यूज करेंगे तो आपके पैरों में दर्द हो सकता है, तो इसलिए हार्ड शूज से बचें। आपकी ड्रेस कैसी होनी चाहिए? जब आप वॉक पे निकल रहे हैं तो आपकी ड्रेस बहुत प्रॉपर ड्रेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत लूज कपड़े पहन के जा रहे हैं या बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहन लिए। साइज फिट होना चाहिए। आपकी ड्रेस स्ट्रेचेबल होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ताकि जो एक्टिविटी आप बाहर जाके करेंगे, रनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, तो आपकी जो ड्रेस है वो आपको कहीं परेशान ना करे, आपके काम में बाधा ना बने। इसलिए आप प्रॉपर ड्रेस पहन के घर से निकलें। टिप्स नंबर 3, आपको कैसे पैदल चलना चाहिए, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पैदल चलने का सही तरीका क्या है, अब मैं वो बताने जा रहा हूं। आप कृपया ध्यान से सुने। कुछ लोगों को आदत होती है आगे झुककर चलने की। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग चलते समय आगे झुक जाते हैं, तीर कमान बन जाते हैं। गलत है, ऐसे नहीं चलना है। ऐसे चलने से एक तो ओवरऑल आपका पोस्चर बहुत खराब हो जाएगा, दूसरा आपकी कमर में दर्द हो सकता है। तो हम वॉक इसलिए तो नहीं कर रहे ना कि हमारी कमर में दर्द हो, हमारा पोस्चर खराब हो। तो इसलिए आपको कमर को सीधा रखना है, गर्दन को सीधा रखना है, सामने देखते हुए तन कर चलना है। इसका फायदा होगा, आपकी कमर में दर्द नहीं होगा, आपका पोस्चर खराब नहीं होगा, और आपको आपके लंग्स को भरपूर ऑक्सीजन मिलेगी। तो ध्यान रखें कि झुककर ना चलें। इसी में हमारा दूसरा पॉइंट है कि अपने हाथ को पीछे बांधकर ना चलें। कई मर्तबा आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग हाथ को पीछे बांध के चलते हैं, कुछ लोग पॉकेट में डाल के चलते हैं। ये ऐसे नहीं चलना है। ऐसे चलना ठीक नहीं होता है। जब आप पीछे हाथ बांध लेते हैं तो आपके कंधों में दर्द हो सकता है। तो हाथों को आप ढीला छोड़ दें, खुला छोड़ दें, और आगे पीछे उनको हिलने दें। इसी में दूसरा पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट, कि आपके पैर, कदम सीधे पड़ने चाहिए। आपने एक फौजी को देखा है, जब फौजी परेड करता है और जब वो लेफ्ट राइट करके चलता है, तो आपने देखा उसके पैर और उसके हाथ कैसे चलते हैं, क्या कॉम्बिनेशन होता है, उसका तालमेल कितना बढ़िया होता है। चलते समय हाथ और पैर का जो तालमेल होता है, आपको एग्जैक्टली कोशिश करनी चाहिए कि आपके हाथ और पैर सीधे चलें और इस तरह से चलें। इसके अलावा चलते हुए आपस में बात ना करें। अगर आप दो दोस्त मिलकर जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, 2, 4, 6 लोग मिलकर जाते हैं तो मॉर्निंग वॉक बहुत ही आनंददायी हो जाता है। मगर जिस समय आप वॉक पर निकल पड़े हैं और चल रहे हैं, आपको 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चलना है, उस दौरान बात ना करें। बात करने से क्या होगा कि आपको जो ऑक्सीजन जो आपके हृदय में जो लंग्स को मिलनी चाहिए, वो ऑक्सीजन बात करने से मुंह से निकल जाती है, तो आपके लंग्स को तो मिल ही नहीं। नाक से आप सांस ले रहे हैं और मुंह से निकाल रहे हैं। ऑक्सीजन आपके फेफड़ों को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है, तो आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। वो कैसे? जब आप तेज चल रहे हैं
और आपका मुंह खुला हुआ है, आपस में बात कर रहे हैं, तो फेफड़ों पर प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से फेफड़ों को पर दबाव पड़ रहा है, इसकी वजह से फेफड़े खराब हो सकते हैं। इसलिए चलते हुए आपस में बात ना करें, मुंह को बंद रखें, नाक से सांस लेना है और नाक से सांस छोड़ना है। तो आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद आपके फेफड़े बहुत ताकतवर हो जाएंगे, उनकी क्षमता बढ़ जाएगी, आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा और आपको खुद ही फील होगा कि आप मैं ताकतवर होने जा रहा हूं। जब ताकत बढ़ती है तो आदमी को महसूस होता है। तो इस बात का खास ख्याल रखें कि आप चलते हुए बातें ना करें। दूसरा पॉइंट है भाई साहब इसमें कि तेज चलें। धीरे चलना बुरा नहीं है भाई, धीरे चलना कोई बुरी बात नहीं है, उसका भी लाभ है, मगर आप तेज चलते हैं तो उसका बहुत लाभ है। तेज चलने से आपको भरपूर ऑक्सीजन मिलेगा, आपकी एक्सरसाइज अच्छी होगी, आपकी बोन्स मसल्स ताकतवर बनेंगी, आपको तेज चलने से कैल्शियम डिपॉजिट बढ़ जाएगा, जिससे आपकी बोन्स मजबूत होंगी। तो तेज चलना स्लो चलने से, धीमे चलने से ज्यादा लाभकारी होता है। सो कोशिश करें तेज चलें, अपनी क्षमता अनुसार चलें। ये कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है कि मेरा एक दोस्त बहुत आगे निकल गया मैं पीछे रह गया हूं, नहीं, वो उसकी क्षमता है, उसको अपने तरीके से चलने दें। आपकी जो क्षमता है अपने क्षमता के हिसाब से चलें। और एक पॉइंट कि आपका वॉक का कितना टाइम होना चाहिए, कितना समय होना चाहिए, कितनी देर आपको पैदल चलना है, ये आपको जरूर फिक्स करना है। तो मेरा सजेशन है कम से कम आधा घंटा पैदल जरूर चलना चाहिए। अगर आप आधे घंटे से पैदल कम चल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उसका कोई नुकसान होगा, मगर भरपूर फायदा जो मिलता है वो कम से कम आधा घंटा जरूर चलना चाहिए। आधा घंटा से लेकर 1 घंटे अगर आप डेली वॉक करते हैं और तेज करते हैं तो आपको पैदल चलने का बहुत लाभ होगा। तो इसलिए कम से कम आधा से 1 घंटा चलें और तेज चलें, तेज चलें, अपनी क्षमता अनुसार चलें। तो ये था आपका पैदल चलने का सही तरीका।